अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज बनाने लगे हैं माशाल्लाह से हम सरसों के साग की भुजिया। बहुत ही मज़े की बनने वाली है। काट धो के तो फिर मैं आपको बताते हैं। ये माशाल्लाह से मैंने साग काट लिया है। अब इसको पानी में उबाइल करूँगी। माशाल्लाह से बहुत आसान रेसिपी लाई हूँ। ये एक लहसुन की गिट्ठ है, 10-12 कलियाँ, और 1-1.5 इंच का अदरक का पीस है, नमक, सुरख मिर्चें, धनिया। बस इसमें ज़्यादा मसाले नहीं जाएंगे। ये निचोड़ के फिर भुजिया बनानी है। जो मेरे बहन भाई बाहर हैं, जिनको नहीं पता, अकेले रहते हैं बेचारे, उनके लिए बहुत ही आसान रेसिपी है ये। माशाल्लाह से दिल तो सबका करता है ना साग खाने को। बनाएं, खाएं और याद रखें दुआओं में। आज लाइट नहीं है इसलिए कुछ नज़र नहीं आ रहा। माशाल्लाह से ये मेरा साग पानी उबल गया है, इसमें साग डालने लगी हूँ। ये बॉयल हो जाएगा, फिर इसको निचोड़ेंगे, फिर मसाला भून के डालेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही आसान रेसिपी है। ये माशाल्लाह से पानी में डाल दिया है मैंने। अभी थोड़ी देर 10 मिनट लगेंगे इसे उबालने में, फिर निचोड़ के। ये माशाल्लाह से हमारा साग गल गया है। ये देखें कितने मज़े का गला है। अब ये मैं निकाल के थोड़ा सा ठंडा करके फिर इसको निचोड़ती हूँ। ये मैंने ठंडा कर लिया है इसमें। अभी ठंडा हो जाता है तो फिर हम निचोड़ते हैं इसको मुट्ठियों से। हाथ से निचोड़ना पड़ता है ना। ये मसाला से हमारा साग ठंडा हो गया है। अब इसको मैं निचोड़ने लगी हूँ। ये जो मेरे बहन भाई लड़के अकेले रहते हैं ना, बहनों को तो खैर आता ही है, उनके लिए आसानी है बहुत ज़्यादा। वो भी साग खा सकते हैं बना के। ये माशाल्लाह से मैंने साग निचोड़ लिया है। और हम इसमें प्याज नहीं डालनी, लहसुन का ही तड़का लगाना है। वो लहसुन मैंने थोड़ा सा कटिंग किया है। और ये 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया है। 1 चम्मच उसका धनिया का, सूखा धनिया जो होता है, पीसा है मैंने। 1.5 चम्मच मिर्चों की, 1 चम्मच नमक है। बस इसमें यही मसाले जाएंगे। बहुत आसान रेसिपी है माशाल्लाह से, बहुत मज़े की बनने वाली है। ये वाले चम्मच मैंने 2 घी के डाले हैं। अब इसमें घी गर्म हो जाए तो फिर लहसुन डालती हूँ। लहसुन का तड़का लगाना है। लहसुन डाल दिया मैंने। ब्राउन होगा तो फिर इसमें नमक मिर्च डाल दिया। इसकी माशाल्लाह से खुशबू बहुत प्यारी होती है ना लहसुन की। तो साग में हम लहसुन का ही तड़का लगाते हैं, प्याज का नहीं। बाज़ लोग प्याज का भी लगाते हैं, अपनी अपनी पसंद होती है। हमें इसका फ्लेवर अच्छा लगता है। ये ब्राउन हो चुका है। ये मसाले डालने लगे। थी मिर्चें थोड़ी सी और डाल दें। मसाला हमारा भून चुका है। अब इसमें साग डालने लगे। और इसी का माशाल्लाह से पराठा बना कर खिलाऊंगी मैं आपको।
इसका पराठा भी बहुत मज़े का बनता है साग का। बहुत मज़े का लगता है पराठे के साथ भी और ऐसे भी। साग का पराठा भी बनता है। ये अब इसको 5 मिनट के लिए दम पे रखते हैं, पानी खुश्क हो जाए अच्छी तरह। ये माशाल्लाह से ये छोटे छोटे से मैं 2 पेड़े बना रही हूँ। इसका साग का पराठा बनाना है। ये देखें, ये छोटे छोटे ये मैंने बना लिए और ये रोटी भी बना ली। इसके अंदर डालेंगे साग। बहुत ही मज़े का लगता है ये भी। नाश्ते में खाओ चाहे ऐसे ही खाओ। साग का पराठा माशाल्लाह से फटता नहीं है, आराम से बन जाता है। लड़के भी बना सकते हैं शौक हो तो। घी ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इसलिए घी का ही दिखाते हैं। नाश्ते में भी खाओ ऐसे खाओ, बहुत मज़े का लगता है। ये देखें माशाल्लाह से बहुत प्यारा बन रहा है। अभी सिकता है, मैं दिखाती हूँ खोल कर। हल्की आग पे बनाना है ताकि जले ना, अंदर से पक जाते। फिर एक मेरी बेटी थी बहुत छोटी, वो तो ये साग का पराठा ही बनवा के खाती थी नाश्ते में। जब भी साग बनाना अम्मी पराठा बनाओ। ये माशाल्लाह से हमारा पराठा तैयार है। ये देखिए कितना प्यारा बना है। ये देखो, ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छा बना है पराठा। और साग वाला पराठा भी है। ये देखें, बनाएं खाएं फिर मुझे बताएं। माशाल्लाह से बहुत मज़े का बनेगा। अल्लाह हाफिज़, खुश रहो आबाद रहो।